हेलो साथियों, जय हिंद। मैं राजेश सर। मैं जो है आप लोगों के लिए एक बार फिर से लेकर के आया हूँ क्लास 6 का साइंस, जो कि बिहार बोर्ड से रिलेटिव है। नहीं, आज हम लोग जो पढ़ने वाले हैं वह है अध्याय 9, और जिसका शीर्षक है जंतुओं में गति। ये जो आप लोग चैप्टर देखिएगा, नहीं, ये परीक्षा के दृष्टिकोण से क्या है, काफ़ी महत्वपूर्ण है, क्योंकि इस चैप्टर से जो है बहुत सारे क्वेश्चन बन सकते हैं। आप बीपीएससी का एग्जाम दे रहे हैं, 6 to 8 का तैयारी कर रहे हैं, या फिर मान लीजिए आप 1 से लेकर के 5 तक का तैयारी कीजिएगा, सभी के लिए ये क्या है, इम्पोर्टेंट है। या बिहार का कोई भी एग्जाम हो, ठीक है, उसके लिए क्या है, काफ़ी इम्पोर्टेंट है। चलिए हम लोग ज़्यादा समय बर्बाद नहीं करते हैं और सीधे आते हैं अपने टॉपिक पे। आज का जो हमारा चैप्टर है 9, उसका शीर्षक है जंतुओं में गति। और इसका जो पहला क्वेश्चन बन सकता है, अगर आप इस एससीईआरटी का बुक देखिएगा, अध्याय 9 का पहला पेज देखिएगा, ठीक है, तो उसका जो पहला क्वेश्चन बन सकता है वो क्या है, देखिए, क्या कर रहा है कि जंतु एक स्थान से दूसरे स्थान तक किस प्रकार गमन करते हैं। तो कोई भी जंतु है तो वह अगर मान लीजिए एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाएगा, तो या तो वो मतलब चलेगा, टहलेगा, दौड़ेगा, उड़ेगा, छलांग लगाएगा, ठीक है, रेंगेगा, तैरेगा। कहने का तात्पर्य क्या हुआ, चलना, टहलना, दौड़ना, उड़ना, छलांग मारना, रेंगना एवं तैरना इत्यादि जंतुओं के एक स्थान से दूसरे स्थान तक गति करने के कुछ क्या है, तरीके हैं, कुछ ढंग है, ठीक है। इसमें क्या है, देखिए, जंतुओं में क्या कर रहा है, गमन के प्रकार। नहीं, तो देखिए आपके एससीईआरटी बुक में एक सारणी दिया है पहला पेज में। उस सारणी को जो है मैंने यहाँ पर कवर किया है। तो क्या कर रहा है, देखिए, जंतुओं में गमन के प्रकार, ठीक है। जंतुओं में गमन के प्रकार, अगर इस सारणी को हम लोग देखते हैं तो क्या है, देखिए, सबसे पहले फर्स्ट जो है, फर्स्ट क्या है, रो में देखिए जंतु है, फिर क्या है, गमन में प्रयुक्त अंग है, फिर क्या है, गमन के प्रकार है। जैसे मान लीजिए गाय है, यहाँ पे गाय, तो गाय जो गमन में प्रयुक्त अंग होंगे, कहने का तात्पर्य क्या हुआ कि एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाएंगे, तो उसके लिए किसका यूज करते हैं, पैर का यूज करते हैं। और गमन के प्रकार क्या है, तो चलते हैं, गाय चल के एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाते हैं, ठीक है। बात करेंगे अगर घोड़े की, तो घोड़े भी किसका प्रयोग करते हैं, पैर का प्रयोग करते हैं और चलकर एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाते हैं। बात करेंगे अगर सांप की, तो सांप का जो है गमन का जो स्थान होता है वो क्या होता है, पूरा शरीर होता है, और वह रेंग कर जाता है। बात करेंगे पक्षी का, तो गमन का स्थान क्या होता है, पंख, और वह उड़कर एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाती है। बात करेंगे अगर कीट का, तो कीट का भी संपूर्ण शरीर जो होता है गमन का स्थान होता है, और वह रेंग कर एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाता है। बात करेंगे मेढक का, तो मेढक का भी जो है, मेढक का गमन का जो स्थान होता है क्या होता है, पैर होता है, वो चलता नहीं है, वो क्या करता है, कूदता है, जंप करता है, ठीक है। चलिए, बात करेंगे यहाँ पर छिपकली की, तो छिपकली का जो है संपूर्ण शरीर गमन का स्थान है, और वह एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने के लिए क्या करती है, रेंगती है, ठीक है। बात करेंगे मछली का, तो मछली का भी संपूर्ण शरीर जो है गमन का स्थान है, और जो है एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने के लिए किसका प्रयोग करती है, वो तैरती है, ठीक है। चलिए, फिर से जो है, अगर आप अगला पेज में जाइएगा तो फिर से एक जो है क्या दिया है, सारणी दिया हुआ है, तो फिर सारणियों का हम अध्ययन करेंगे, ठीक है। देखिए क्या है ये सारणी, तरह शरीर का भाग पूर्णतः घूमता है या अंशतः घूमता है या झुकता है या उठता है, या जो है बिल्कुल गति नहीं करता है। गति बिल्कुल नहीं करता, उसके बारे में समझेंगे हम लोग। तो सबसे पहले क्या है, हाथ की उंगलियां। तो देखिए हाथ की जो उंगली है, क्या कर रहा है, पूर्णतः घूमता है, तो नहीं, पूर्णतः हाथ की उंगली तो नहीं घूमता है, ठीक है। अब चाहिएगा 360 डिग्री के एंगल पे हम घुमा दे, तो वह पूरा नहीं घूमता है। अंशतः घूमता है, हाँ, अंशतः तो घूमता है, झुकता भी है, उड़ता भी है। कह रहा है बिल्कुल गति नहीं करता, तो ये गलत बात है, गति तो करता है, तो इसमें क्या हो जाएगा, नहीं। चलिए, बात अगर कलाई की करें, तो कलाई कलाई पूर्णतः घूमता है, तो देखिए कलाई भी जो है पूर्णतः नहीं घूमेगा। अंशतः घूमेगा, तो अंशतः तो घूमेगा, झुकेगा तो हाँ झुकेगा, उठेगा उठेगा भी। और कहेगा बिल्कुल नहीं घूमेगा, तो ये देखिए ये भी गलत बात है। बिल्कुल तो ऐसा तो नहीं होगा कि नहीं घूमेगा, कुछ तो घूमेगा ही कलाई, ठीक है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कोहनी के बारे में। तो कोहनी जो है पूर्णतः घूमेगा, तो नहीं, पूर्णतः नहीं घूमेगा। अंशतः घूमेगा, हाँ, अंशतः घूमेगा, ऊपर उठेगा, मतलब पहले झुकेगा फिर उठेगा, ये भी सही बात है। और कह रहा है बिल्कुल नहीं घूमेगा, तो ये गलत बात है, ठीक है। चलिए, बात अगर गर्दन की करें, तो गर्दन पूर्णतः घूमेगा, तो देखिए गर्दन यहाँ पर पूर्णतः नहीं घूमेगा। अंशतः घूमेगा था, अंशतः तो घूमेगा, ठीक है। झुकेगा तो झुकेगा भी, उठेगा भी, और कह रहा है बिल्कुल नहीं घूमेगा, तो ये तो गलत बात है। तो इसमें क्या हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, ठीक है। बात अगर बाँह की करें, तो पूर्णतः घूमेगा, तो जो है बाँह जो है हम पूर्णतः घुमा सकते हैं, ठीक है। बाँह को जो है हम किसी भी एंगल से पूर्णतः घुमा सकते हैं, अंशतः घुमा सकते हैं। अगर पूर्णतः घुमा सकते हैं, तो अंशतः भी घुमा सकते हैं। नहीं, झुक भी सकता है, उठ भी सकता है, और बिल्कुल नहीं घूमेगा, तो ये गलत बात है, ठीक है। बात एड़ी की कहेंगे तो पूर्णतः घुमा सकते हैं, तो नहीं, पूर्णतः नहीं घुमा सकते। अंशतः घुमा सकते हैं, तो अंशतः घुमा सकते हैं। झुका सकते हैं, उठा भी सकते हैं, और जो है बिल्कुल नहीं घूमेगा, तो ये तो गलत बात है, ठीक है।
इसके बाद अगर हम घुटने की बात करें देखिएगा, तो घुटने की बात करेंगे तो पूर्णतः उठा सकते हैं घुटने को, तो नहीं, मतलब पूर्णतः घुमा सकते हैं तो पूर्णतः तो नहीं घुमा सकते, ठीक है, अंशतः घुमा सकते हैं तो हाँ, अंशतः घुमा सकते हैं, नहीं, घुटने को जो है, इसके बाद क्या कर सकते हैं हम लोग, घुटने को झुका सकते हैं तो झुका तो सकते हैं, तो क्या कर, इसके बाद जो है क्या उठा सकते हैं, नहीं, घुटने को उठा नहीं सकते, ठीक है, और जो है बिल्कुल नहीं उठा सकते, तो बिल्कुल उठा नहीं सकते, मतलब बिल्कुल घुमा नहीं सकते या उठा नहीं सकते, जो भी है, तो इसमें नहीं होगा। इसके बाद देखिए पैर की उंगलियों की बात करेंगे, तो पैर की उंगलियों को पूरा पूर्णतः घुमा सकते हैं, तो ये पूर्णतः घुमा नहीं सकते, ठीक है। इसके बाद अंशतः घुमा सकते हैं, तो हाँ, अंशतः तो घुमा सकते हैं, झुका सकते हैं, सही बात है, उठा भी सकते हैं, कहेगा कहेगा बिल्कुल नहीं घूमेगा, तो ये तो गलत बात है, ठीक है। चलिए, बात अगर हम लोग कमर की करें, तो कमर को जो है हम लोग क्या कर सकते हैं, देखिए पूर्णतः घुमा सकते हैं तो नहीं, अंशतः घुमा सकते हैं हाँ, झुका सकते हैं हाँ, उठा सकते हैं हाँ, अब बिल्कुल नहीं घुमा सकते तो ये तो नहीं ही होगा, ठीक है। बात अगर पीठ की करें तो पूर्णतः घुमा सकते हैं नहीं, अंशतः घुमा सकते हैं हाँ, नहीं, झुका सकते हैं तो हाँ, उठा सकते हैं तो हाँ, और बिल्कुल नहीं घुमा सकते तो ये क्या हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, ठीक है। इस प्रकार से हम लोगों ने दोनों सारणियों को जो है क्लियर किया। अभी हम लोग देखेंगे उससे संबंधित जो पॉइंट है, जो क्वेश्चन बन सकते हैं, उसके बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो यहाँ पर क्या कर रहा है देखिए, संधि अथवा जोड़ क्या होता है, तो कह रहा है शरीर के अंग जहाँ पर मुड़ते हैं, ठीक है, उस हिस्सों को हम लोग क्या कहेंगे, संधि या जोड़ कहते हैं। जैसे हमारा हाथ का कहुनी है, ठीक है ना, हाथ का क्या है, कोहनी है, और ये क्या होता है देखिए, मुड़ते हैं, तो इसे क्या कहेंगे हम लोग, संधि कहेंगे। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे अस्थियों के बारे में। अस्थियां क्या होता है देखिए, अस्थियां, या जिसको हम लोग हड्डी भी कहते हैं, अस्थियां या हड्डियां रीढ़धारी जीवों का वह कठोर अंग है जो अंतः कंकाल का निर्माण करता है। अगर शरीर के अंग जहाँ से मुड़ते हैं, वास्तव में वे अस्थियों का संधि स्थल है, ठीक है। मैंने क्या बताया था शुरुआत में, इस चैप्टर में बहुत सारे क्वेश्चन बन सकते हैं, ठीक है। तो देखिए शरीर के अंग, यहाँ पर क्वेश्चन ही बनाया गया है, क्या करा है, शरीर के अंग जहाँ से मुड़ते हैं, वास्तव में वे अस्थियों का संधि स्थल है, तो जहाँ पे मुड़ेगा वही क्या होगा, अस्थियों का संधि स्थल होगा, ठीक है। फिर क्या करा है देखिए, करा है कि अनेक अस्थियां एक दूसरे से जुड़ी रहती है, शरीर को मोड़ना, घुमाना, झुकाना इस बात पर निर्भर करता है कि संधि स्थल पर अस्थियां एक दूसरे से किस प्रकार से क्या है, जुड़ी हुई है, ठीक है। इसके बाद फिर क्या कर रहा है देखिए, कह रहा है कि विभिन्न गतिविधियों, क्या कर रहा है देखिए, विभिन्न गतिविधियों एवं विभिन्न प्रकार की गतियों के लिए हमारे शरीर की बनावट के अनुसार विभिन्न प्रकार की संधि होती है। हमारे शरीर में जो भी गतिविधि होती है, वो जो उसके लिए क्या है, अलग अलग प्रकार का संधि होता है, जिससे हम लोग क्या करते हैं, हमेशा गतिविधि करते रहते हैं। चलिए हम लोग बढ़ते हैं आगे। क्या करा है यहाँ पर देखिए, करा हमारे शरीर के विभिन्न हिस्सों की संधि की बनावट अस्थियों के संधि स्थल पर अस्थि की बनावट पर निर्भर करता है। शरीर को मोड़ने की प्रकृति इसी संधि पर क्या करती है, निर्भर करती है, ठीक है। चलिए अब हम लोग जो है कंकाल या फिर कंकाल तंत्र के बारे में जानने वाले हैं। तो ये क्या होता है देखिए, कह रहा है हमारे शरीर में अस्थियों का बना ढांचा पाया जाता है, जिसे क्या कहा जाता है, कंकाल या फिर कंकाल तंत्र कहते हैं, ठीक है। हमारा जो शरीर है वो अस्थियों या हड्डियों का ढांचा है एक प्रकार का, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, कंकाल तंत्र कहते हैं। तो इस फिगर को आप लोग देख सकते हैं, ये जो है क्या है, कंकाल तंत्र है, ठीक है। ये जो फिगर है वो क्या है, पूर्ण रूप से कंकाल तंत्र है। तो वीडियो में पूर्ण रूप से एक बार में नहीं आ रहा है, लेकिन आप जो है इसको जो है स्क्रॉल करके देख सकते हैं, ये पूर्णतः क्या है देखिए, कंकाल तंत्र है। हमारे शरीर के अंदर में जो ऊपर ऊपर क्या है, मांसपेशी है या पेशी है, और उसके अंदर जो है, ठीक है, उसके अंदर ये जो है कंकाल है या कंकाल तंत्र है, नहीं, ये क्या है, एक प्रकार के हड्डियों का ढांचा है, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, तो कंकाल तंत्र कहते हैं, ठीक है। ये क्या है देखिए, ये जो पूर्ण रूप से ये क्या है, हड्डियों का ढांचा है, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, कंकाल तंत्र कहते हैं, ठीक है। ये ऊपर, ये जो है क्या है, कमर से ऊपर की भाग है, ये जो है क्या है, पूरा कमर से ऊपर की भाग है, और ये जो है, ये क्या है देखिए, कमर से नीचे की भाग है, ठीक है। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है, संधियां अथवा जोड़ के प्रकार, ठीक है। क्या करा देखिए, संधियां अथवा जोड़ के प्रकार, तो सबसे पहले हम लोग पढ़ने वाले हैं कंधे की संधि। करा कंधे में कंदुक खल्लिका संधि होती है, ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है। अगर एग्जाम में पूछा जाए कि कंधे में कौन सी संधि होती है, तो कंधे में क्या होती है, कंदुक खलिका संधि, जिसका दूसरा नाम क्या है, बॉल एवं सॉकेट जॉइंट होती है, जो बाजू को सभी दिशाओं में घूमने में सहायता करती है, ठीक है। तो कंधे, हमारा जो हाथ होता है वो सभी दिशाओं में घूमता है, नहीं, कंधे के पास का जो बाजू होता है वो सभी दिशाओं में घूमता है, उसको घूमने में कौन सहायता करता है, यही जो है कंदुक खलिका संधि है, वही सहायता करता है, ठीक है। ये आप देख सकते हैं, इसे जो है फिगर के माध्यम से आप देख सकते हैं।
ठीक है? ये देखिए, क्या है हाथ की हड्डी एवं कंधे की हड्डी के बीच कंदुका खल्ली, यहीं पर है कंदुका खल्ली, ठीक है? चलिए हम लोग बढ़ते हैं आगे। इसके बाद है कोहनी की संधि एवं घुटने की संधि। तो क्या कर रहा है देखिए, कोहनी में कब्जा संधि होती है। अगर एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछा जाए कि कोहनी में किस प्रकार की संधि पाई जाती है, तो क्या हो जाएगा कब्जा संधि, जिसका दूसरा नाम क्या है हिज पॉइंट, ठीक है? जो कोहनी से आगे बाँह को सिर्फ़ ऊपर की ओर मोड़ सकते हैं, ठीक वैसे ही जैसे दरवाजे में लगे कब्जे के कारण दरवाज़ा एक ओर खुलता है, ठीक है? चलिए, इससे संबंधित हम लोग जो है पॉइंटों को देखेंगे। कब्जा संधि या कब्जा संधि का जो दूसरा नाम है वह कौन-सा नाम है देखिए हिज पॉइंट। हमारे शरीर के कोहनी और घुटने में मिलती है, ठीक है? चलिए इसका जो है हम फिगर देख सकते हैं यहाँ पर। ये क्या है, अगर आप दरवाज़ा देखिएगा तो उसमें ये कब्जा लगा होता है, ठीक है? उसी प्रकार से हमारे ये जो घुटना है उसमें भी कब्जा संधि की तरह ही होता है। नहीं, इसके बाद जो है ये क्या है कोहनी की संधि है। तो कब्जा संधि जो है हमारे क्या होता है घुटने में होता है और हमारे कोहनी में होता है, ठीक है? इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे किसके बारे में? धुरांग संधि के बारे में। धुरांग संधि को क्या बोलते हैं हम लोग? पाइवोटल जॉइंट। क्या बोलते हैं देखिए? पाइवोटल जॉइंट। तो ये क्या होता है? कह रहा है गर्दन तथा सिर को जोड़ने वाली संधि को धुराग्र संधि कहते हैं। इसके द्वारा सिर को किसी भी झुकाव पर घुमाया जा सकता है। सिर को आगे-पीछे या फिर दाएँ-बाएँ हम लोग क्या कर सकते हैं? घुमा सकते हैं। तो सिर में जो होती है गर्दन और सिर के बीच में, तो ये कौन-सी संधि होती है? नहीं, धुराग्र संधि। मतलब गर्दन और सिर को जोड़ने वाली जो संधि होती है उसे हम लोग क्या कहते हैं? तो उसे हम लोग कहते हैं धुराग्र संधि कहते हैं। ठीक है? चलिए हम लोग पढ़ेंगे अचल संधि के बारे में। नहीं, ये क्या होता है अचल संधि देखिए, कहता है हमारी खोपड़ी कई अस्थियों के जुड़ने से बनी है। ठीक है? क्या कर रहा है देखिए, हमारी जो खोपड़ी है, ठीक है? हमारी जो खोपड़ी है कई अस्थियों के जुड़ने से बनी है। कह रहा है खोपड़ी के अंदर जो है मस्तिष्क सुरक्षित रहता है। खोपड़ी के अंदर से खोखली होती है। नहीं, खोपड़ी जो होता है क्या होता है अंदर से खोखली होती है। ये अस्थियाँ इन संधियों पर हिल नहीं सकती, तो ऐसी संधि को हम लोग क्या कहते हैं? अचल संधि कहते हैं। ठीक है? समझ में आया? अचल संधि का जो दूसरा नाम है उसे क्या कहेंगे हम लोग? इनमूवेबल जॉइंट। ठीक है? अचल संधि को हम लोग क्या कहते हैं? इनमूवेबल जॉइंट कहते हैं। एक बार फिर से समझिए इसको। कह रहा है हमारा जो खोपड़ी है, हमारा जो खोपड़ी कई अस्थियों के जुड़ने से बनी है और कह रहा है खोपड़ी के अंदर मस्तिष्क क्या रहता है? देखिए सुरक्षित रहता है। खोपड़ी अंदर से खोखली होती है। ये अस्थियाँ इन संधियों पर हिल नहीं सकती। तो ऐसी संधि को हम लोग क्या कहते हैं? अचल संधि। ठीक है? इसमें एक पॉइंट है जो हम लोगों को समझना चाहिए। जरा ऊपरी जबड़े एवं खोपड़ी अर्थात कपाल के मध्य कौन-सा संधि होता है? अचल संधि होता है। हमारा जो शरीर का जो ऊपरी जबड़ा है, शरीर का नहीं मतलब मुँह का जो ऊपरी जबड़ा है एवं खोपड़ी ऊपरी जबड़े एवं खोपड़ी अर्थात कपाल की जो मध्य संधि है, उसे क्या कहेंगे हम लोग? अचल संधि कहेंगे। ठीक है? चलिए, अब हम लोग पेशियाँ के बारे में समझने वाले हैं। पेशियाँ क्या होता है? तो देखिए कंकाल तंत्र पर मांस का जो आवरण होता है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? पेशियाँ कहते हैं। ठीक है? तो कंकाल तंत्र पर जो मांस का आवरण होता है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? पेशियाँ कहते हैं। इसी में एक पॉइंट आया है कंडरा, ठीक है? जिसे हम लोग टेंडोन कहते हैं। ये टेंडन क्या होता है समझिए? कह रहा है पेशियाँ अस्थियों से एक विशेष प्रकार की के जो है रेशे से जुड़ी रहती है, ठीक है? पेशियाँ जो होता है अस्थियों से एक विशेष प्रकार के रेशों से जुड़ी रहती है। तो इन रेशों को कंडरा या फिर क्या कहते हैं हम लोग? टेंडन कहते हैं, ठीक है? इसके बाद फिर देखिए क्या है स्नायु। स्नायु क्या होता है? अगर 2 अस्थियाँ आपस में विशेष प्रकार के रेशे से जुड़ी रहती है, तो इन रेशे को हम लोग क्या कहते हैं? स्नायु कहते हैं। ठीक है? चलिए, देखिए यहाँ पे आप देख सकते हैं चित्र के माध्यम से। कह रहा है घुटने की अस्थि जिसमें मांसपेशी अस्थि के साथ तथा जो है पदांगुली की हड्डियाँ स्नायु से क्या है? जुड़ी हुई है यहाँ पर देखिए। ये क्या है? स्नायु है। ठीक है? चलिए, अब हम लोग पढ़ेंगे पसली पंजर के बारे में। यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन बन सकते हैं। तो क्या कर रहा है? पसली पंजर, जिसे हम लोग क्या कहते हैं? रिब केज। मानवों और अधिकांश अन्य कशेरुकी प्राणियों के वृक्ष में स्थित एक हड्डियों का क्या होता है? ढांचा होता है। ठीक है? कह रहा है इसकी हड्डियों को पसलियाँ कहा जाता है। नहीं, यह वक्ष गुहा में स्थित महत्वपूर्ण अंगों की रक्षा करता है, जिसमें हृदय, फेफड़े, श्वास नली, ग्रास नली, थाइमस ग्रंथि इत्यादि क्या होता है? शामिल होता है। कहता है देखिए पसली की क्या है यहाँ पर देखिए कह रहा है पसलियों की अस्थियों विशिष्ट रूप से मुड़ी हुई है तथा पीठ से होते हुए रीढ़ अर्थात मेरुदंड तक जो है चली जाती है। ठीक है? देखिए, क्या कर रहा है ये पसली पंजर एक जो है पिंजरा की तरह रचना बनाती है। देखिए पसली पंजर हो गया। ठीक है? ये जो आप फिगर देख रहे हैं, ये किसका हो गया पूरा? पसली पंजर का फिगर हो गया। ठीक है?
चलिए, इसके बाद हम लोग क्या पढ़ेंगे मेरुदंड के बारे में। तो मेरुदंड क्या होता है? कहता है कि मानव शरीर रचना में रीढ़ की हड्डी या मेरुदंड, इसे हम लोग क्या करते हैं देखिए वर्टेब्रल कॉलम या जो है बैकबोन या स्पाइन कहते हैं, ठीक है? पीठ की हड्डियों का समूह है जो मस्तिष्क के पिछले भाग से निकलकर गुद्दा के पास तक जाती है, ठीक है? बात करेंगे इसके बारे में इम्पोर्टेंट क्या है? तो इसमें जो है 33 खंड होते हैं कुल मिलाकर। कितने खंड होते हैं? 33 खंड। मेरुदंड के भीतर मेरुनॉल में स्पाइनल कैनल में मेरुरज्जु जो है स्पाइनल कॉर्ड जो है सुरक्षित रहता है, ठीक है? इसके बाद फिर क्या है देखिए, कह रहा है कि यह अनेक छोटी-छोटी अस्थियों से बना है। इन छोटी-छोटी अस्थियों को क्या कहा जाता है? कशेरुक कहा जाता है, ठीक है? क्या कह रहा है? यह अनेक छोटी-छोटी अस्थियों से बना है। इन छोटी-छोटी अस्थियों को क्या कहा जाता है? तो कशेरुक कहा जाता है, ठीक है? यहाँ पर आप जो है मेरुदंड का जो है फिगर देख सकते हैं, ठीक है? ये किसका फिगर है? पूर्ण रूप से जो है मेरुदंड का फिगर है, ठीक है? अभी हम लोग पढ़ेंगे कंधे की अस्थियों के बारे में। तो कंधे की अस्थियाँ क्या होता है देखिए, कंधों के समीप 2 उभरी हुई अस्थियाँ दिखाई देती है। इन्हें जो है हम लोग क्या कहते हैं? कंधे की अस्थियाँ कहते हैं और कंधे की अस्थियों को अंश अस्थियाँ भी कहते हैं, ठीक है? चलिए यहाँ पर आप फिगर देख सकते हैं कंधे की अस्थियाँ के बारे में, ठीक है? ये क्या है? तो ये जो है कंधे की अस्थियाँ है, ठीक है? चलिए, अब हम लोग पढ़ेंगे कमर की अस्थियों के बारे में। तो क्या कह रहा है? कमर की अस्थियों को श्रेणी अस्थियाँ कहते हैं। कमर की जो अस्थियाँ होता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं? तो श्रेणी अस्थियाँ भी कहते हैं। यह बॉक्स के समान एक ऐसी संरचना बनाती है जो अमाशय के नीचे पाए जाने वाले विभिन्न अंगों की रक्षा करता है तथा इनको स्थिर रखने के लिए धरातल बनाता है, ठीक है? इससे और भी जो है क्वेश्चन बन सकते हैं देखिए, कह रहा है औरतों, खासकर माताओं में ये थोड़ा बहुत बड़ा और ज़्यादा कटोरानुमा होता है तथा माता के गर्भ में पल रहे शिशु को क्या करता है? यह स्थिर रखने का कार्य करता है। ठीक है? ये देख सकते हैं आप, कमर की अस्थियों में इस प्रकार का संधि पाया जाता है। ठीक है? चलिए, अब हम बात करेंगे उपास्थि की। उपास्थि क्या होता है? कह रहा देखिए उपास्थि मानव शरीर एवं अन्य प्राणियों में पाए जाने वाला लचीला संयोजी ऊतक है। यह हमारी मज्जा में स्थापित क्या कराएगा देखो कॉन्ड्रोसाइटस कोशिकाओं से बने होते हैं। ठीक है? देखिए, कह रहे पेशियों के संकुचन से अस्थियों की संधियों पर झुकाव होता है तथा शिथिलन से संधियाँ अपनी पहली स्थिति में आ जाती है। ठीक है? और क्या क्वेश्चन बन सकते हैं देखिए इससे, कह रहा है पेशियों के संकुचन तथा शिथिलन से शरीर में हलचल अथवा गति आती है। इसी मांसपेशी तथा अस्थियों के सहारे हम शरीर में गति या एक स्थान से दूसरे स्थान तक गमन करते हैं। ठीक है? ये देख सकते हैं आप। नहीं, ये जो कान है ये क्या है काफ़ी मुलायम होता है। ठीक है? क्या करा हाथ को सीधा रखने तथा मोड़ते हैं जिसमें अस्थि के साथ मांसपेशी भी क्या होती है जुड़ी होती है। ठीक है? चलिए हम लोग बढ़ते हैं आगे। अब हम पढ़ेंगे जंतुओं के बारे में, कुछ खास जीव-जंतुओं के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है? आपके चैप्टर में देखिएगा एससीईआरटी में तो हेडिंग दिया हुआ है जंतुओं की गति और सबसे पहले दिया है केचुआ के बारे में लिखा है वहाँ पर। तो हम केचुआ के बारे में जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं, सबको जो है इस वीडियो के माध्यम से कवर करने वाले हैं। ठीक है? देखिए, क्या कह रहा है केचुए की गति। कह रहा है केचुए का शरीर जो होता है एक सिरे से दूसरे सिरे तक अनेक छल्लों का बना हुआ प्रतीत होता है। ठीक है? देखिए, क्या कह रहा है केचुए का शरीर काफ़ी मुलायम होता है। केचुए का शरीर मतलब केचुए जो है के शरीर में अस्थियाँ नहीं होती है। उसके शरीर में बिल्कुल अस्थियाँ नहीं होती है। इसके शरीर में पेशियाँ होती है। ठीक है? केवल पेशियाँ होती है, अस्थियाँ नहीं होती है। ठीक है? चलिए देखिए, कह रहा है इन पेशियों के संकुचन एवं शिथिलन से इसका जो है शरीर घटता-बढ़ता रहता है। तो इसका जो शरीर घटता-बढ़ता रहता है, क्यों घटता-बढ़ता रहता है? इसके पेशियों के जो है संकुचन एवं शिथिलन से। ठीक है? फिर क्या कह रहा है देखिए यहाँ पे, क्या कह रहा है देखिए चलने के दौरान केंचुआ अपने पिछले हिस्से जिसको पश्चभाग कहेंगे, को भूमि में जकड़े रखता है तथा अगले हिस्से जिसको हम लोग अग्रभाग कहते हैं, को चलने की दिशा में फैलाता है। ठीक है? फिर क्या करा इसके बाद वो अगले हिस्से से भूमि को पकड़ता है तथा पिछले हिस्से से जमीन की पकड़ को छोड़ देता है। ठीक है? फिर क्या करा देखिए इसके पश्चात यह शरीर को संकुचित करता है तथा पिछले हिस्से को आगे की ओर खींचता है। ठीक है? करा कि इससे वह चलने की दिशा में आगे बढ़ जाता है। इस प्रक्रिया को केंचुआ बार-बार दोहराता है तथा चलने की दिशा में आगे बढ़ता चला जाता है। इस प्रकार से केंचुआ जो है एक जगह से दूसरे जगह तक जाकर के गति करता है।
नहीं, देखिए केंचुए के शरीर पर छोटे-छोटे बाल जैसी आकृति होती है। इस बाल जैसी आकृति को क्या कहा जाता है? शुक कहा जाता है। ठीक है? ये इसमें एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है, क्या कह रहा है देखिए, केंचुए के शरीर पर छोटे-छोटे बाल जैसी आकृतियाँ होती है। इसी बाल की आकृति को क्या कहा जाता है? तो शुक कहा जाता है। ठीक है? चलिए, क्या कह रहा है देखिए, कह रहा है ये सूक, ये अलग होगा इसमें, देखिए ये सूक पेशियों से जुड़े होते हैं। ये सूक मिट्टी में उसकी पकड़ को क्या करते हैं? मजबूत करते हैं। तो मिट्टी में केंचुए का जो पकड़ मजबूत करने का कार्य करता है, वो कौन करता है? तो शुक करता है। आप इसमें केंचुए का फिगर देख चुके हैं या देख देख मतलब देखिए, ये क्या है? केंचुआ है, ठीक है? या आप लोग जो है कहीं कहीं भी खेत में या घर के आँगन में बरसात के मौसमों में देख सकते हैं, ठीक है? चलिए, इसमें एक पॉइंट है, केंचुआ जो होता है किसानों के लिए क्या होता है? लाभदायक होता है, ठीक है? इसलिए केंचुआ को किसानों का मित्र भी कहा गया। क्यों कहा गया? उसके बारे में हम लोग जानेंगे, ठीक है? कह देखिए क्या कर रहा है कि हम जानते हैं कि केंचुआ मिट्टी को खाता है, ठीक है? केंचुआ मिट्टी को खाकर क्या करता है? भुरभुरा बना देता है, जिससे वायु मिट्टी में प्रवेश कर जाता है। इससे जो है मिट्टी की जो उर्वरा शक्ति है, क्या होती है? बढ़ जाती है तथा फसलों की अच्छी पैदावार होती है, ठीक है? कह रहा है कि मिट्टी के भुरभुरा हो जाने से पौधे की जड़ों को पर्याप्त वायु एवं ऑक्सीजन मिलता है। अब सिंपल सी बात है, अगर मान लीजिए कोई भी पौधा है, उसको पर्याप्त मात्रा में वायु मिल जाए या ऑक्सीजन मिल जाए, तो कि वो पौधा क्या होगा? बहुत ज़्यादा मात्रा में विकसित करेगा, और अगर पौधा ज़्यादा विकसित करेगा तो फसल भी अच्छी होगी, और फसल अच्छी होगी तो पैदावार भी अच्छी होगी। इसलिए जो है केंचुआ को किसानों को क्या कहा गया है? मित्र कहा गया है, ठीक है? चलिए, अब एक और जीव जो है घोंघा के बारे में हम लोग पढ़ लेते हैं। घोंघा क्या है? देखिए, तो क्या कर रहा है? घोंघा का शरीर कठोर, क्या कर रहा है देखिए, घोंघा का शरीर कठोर चीज़ से ढका रहता है, इसे कवच कहते हैं, ठीक है? और ये घोंघे का बाह्य कंकाल है, ठीक है ना? क्या कर रहा है फिर देखिए, कह रहा है यह कवच अस्थि से भिन्न होता है, इसमें कोई संधि नहीं होती है। चलते हुए घोंघा को जब आप देखेंगे तो कवच के नीचे ज़मीन पर फैली हुई मांसल संरचना होती है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं? पाद कहते हैं, ठीक है? देखिए, फिर क्या कर रहा है देखिए, पाद मांसल होता है तथा दृढ़ पेशियों का बना होता है। पाद में लहरदार गति के साथ चलने की दिशा में घोंघा आगे बढ़ता है, ठीक है? फिर देखिए, कह रहा है घोंघा के मांसल पाद को छूने से पाद सिकुड़ जाता है तथा घोंघा इस कवच के अंदर, मतलब इस कवच को क्या करते हैं? अंदर घुसा लेते हैं, ठीक है? आप देख सकते हैं घोंघा को, फिगर के माध्यम से आप घोंघा को देख सकते हैं, या फिर बरसात के समय में आप खेतों में घोंघा को देख सकते हैं, ठीक है? चलिए, अब हम लोग जो है तिलचट्टा के बारे में पढ़ने वाले हैं यहाँ पे, ठीक है? देखिए, यहाँ पे क्या है? तिलचट्टा। तिलचट्टा क्या होता है? तो तिलचट्टा जो है अंधेरे एवं नमी वाले स्थानों पर ये झुंड के झुंड मिलते हैं या मिलने की संभावना रहती है। तो जहाँ पर भी आपको नमी मिल जाएगा या अंधेरा मिल जाएगा, तिलचट्टा वहाँ पर आपको ऐसी संभावना है कि देखने को मिल जाएगा, ठीक है? देखिए, ये क्या कहते हैं? कह रहा है, ये ज़मीन पर चलते हैं, दीवार पर चढ़ते हैं और हवा में भी उड़ते हैं, ठीक है? जो है क्या कह रहा है देखिए, इनके 3 जो है जोड़े पैर होते हैं, जो चलने में सहायता करते हैं, ठीक है? इसका शरीर जो होता है देखिए, इसका शरीर कठोर बाह्य कंकाल से ढका रहता है। यह बाह्य कंकाल कई खंडों में बँटा रहता है, ठीक है? देखिए, तिलचट्टा को आप देख सकते हैं, ये तिलचट्टा हो गया, ठीक है? तिलचट्टा का ये आधे भाग है और ये तिलचट्टा का पृष्ठ भाग है, ठीक है? देखिए, अब हम बात करेंगे मछली के बारे में, ठीक है? क्या कह रहा है, मछली का अगला तथा पिछला हिस्सा नाव से मिलता-जुलता है। मछली के शरीर की यह आकृति उसे तैरने में मदद करती है, ठीक है? शरीर की ऐसी आकृति क्या कहलाती है? तो धारारेखीय कहलाती है। इसकी विशेष आकृति के कारण जल इधर-उधर बाहर निकल जाता है और मछली जल में सरलता से तैर सकता है, ठीक है? फिर क्या कह रहा है देखिए, कह रहा है मछलियों के शरीर के अगले तथा पिछले हिस्से के निचले भाग में पक्ष लगे होते हैं। नहीं, उसी जो है उसी जो पक्ष लगे होते हैं, कह रहा है उसकी पूँछ पर भी पक्ष लगे होते हैं, ठीक है? फिर क्या कह रहा है देखिए, कह रहा है मछली का कंकाल जो है दृढ़ पेशियों से ढका रहता है। देखिए, फिर क्या है देखिए, कह रहा है मांसपेशियों के संकुचन तथा शीतलन से ये पक्ष ऊपर-नीचे तथा अगल-बगल करती रहती है तथा शरीर को थोड़ा तरंग गति देकर तैरने की दिशा में आगे बढ़ जाती है। नहीं, अब यहाँ पे एक पॉइंट है, कह रहा है कि गोताखोर भी क्या कर रहा है देखिए, क्या कर रहा है, गोताखोर भी अपने पैरों में इन पक्षियों की तरह फ्लीपर पहनते हैं, जो उन्हें जल में तैरने में क्या करता है? सहायता प्रदान करता है। ठीक है? तो आप मछलियों को यहाँ पर देख सकते हैं, मछली जो है गति कर रहा है जल में, और उसका ये क्या है? फिगर बनाया गया है। ठीक है? चलिए, अभी हम लोग जो है पक्षी के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो ऊपरी जबड़ा का क्या होगा? ऊपरी जबड़ा का देखिए यहाँ पर घौ भी होगा और क्या होगा?
ख भी हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे ऊपरी जबड़ा का आंसर क्या हो जाएगा? ऊपरी जबड़ा का आंसर घ भी हो जाएगा और क्या हो जाएगा? ख भी हो जाएगा। ठीक है? चलिए, हम लोग देखते हैं आगे। दूसरा हम क्या करा है? मछली। तो देखिए मछली का आंसर क्या हो जाएगा? तो मछली का क्या हो जाएगा? शरीर पर पक्ष में होते हैं, तो इसका क भी हो जाएगा और दूसरा क्या हो जाएगा? बहुत धीमी गति से चलता है, इसका क्या हो जाएगा? छ भी हो जाएगा। ठीक है? अभी देखिए बात करेंगे पसलियों के बारे में। तो पसलियाँ क्या होता है? तो पसलियाँ जो है हृदय की सुरक्षा करता है, तो इसका आंसर तो एक ही होगा। ठीक है? यहाँ पे घोंघा होगा, ठीक है? घंघा लिखा गया है, यहाँ पे घोंघा हो जाएगा, ठीक है? तो ये जो घोंघा है, घोंघा क्या हो जाएगा? अभी देखिए, घोंघा क्या हो जाएगा? चौ भी हो जाएगा। नहीं, और चौ ऑप्शन ही गायब है। ठीक है? यहाँ पे थोड़ा-सा मिसप्रिंटिंग हुआ है। ठीक है? अब फिर जो देखिए और क्या हो सकता है इसका? क्या करा है? घोंघा पर बाह्यकंकाल होता है। ठीक है? यहाँ पर तिलचट्टा है, तो तिलचट्टा का क्या होगा देखिए? जो ऑप्शन बच गया वो तिलचट्टा के लिए होगा। चलिए हम लोग मिलान प्रश्नों का आंसर देखते हैं। ठीक है? क्या करा? ऊपरी जबड़ा। तो ऊपरी जबड़ा का क्या हो जाएगा देखिए? इसका जो होगा क्या हो जाएगा? ऊपरी जबड़ा तो अचल संधि होता है। ठीक है? इसका क्या हो जाएगा? घ हो जाएगा। ठीक है? और इसके बाद क्या कह रहा है? और भी हो सकता है, इसका जो है एक से ज़्यादा आंसर भी हो सकता है, क्योंकि क्वेश्चन में ही कहा गया है, तो ऊपरी जबड़ा में बाह्यकंकाल भी हो सकता है। ठीक है? अब इसके बाद बात मछली के बारे में करेंगे, तो मछली के शरीर तो पक्ष होते हैं, पक्ष में होते ही हैं। और दूसरा क्या हो सकता है? मछली तो बहुत धीमी गति से चलता है। ठीक है? बात अगर पसलियों की करेंगे, तो पसलियाँ क्या होता है देखिए? तो पसलियाँ जो है हृदय की सुरक्षा करता है। ठीक है? देखिए यहाँ पे घांघा लिखा गया है, घांघा नहीं होगा, घोंघा हो जाएगा। ठीक है? ये मिसप्रिंटिंग हो गया। तो घोंघा जो होगा तो वो फिर घोंघा क्या हो जाएगा? नहीं, तो घोंघा क्या होगा देखिए? घोंघा में बाईकंगाल तो होता ही है। ठीक है? तो यहाँ पे मिसप्रिंटिंग है, जो कोई ऑप्शन में है ही नहीं, मतलब लिखा नहीं गया, सीरीज़ थोड़ा-सा इधर-उधर हो गया। अब बात करेंगे तिलचट्टा का, तो देखिए तिलचट्टा क्या होता है? तिलचट्टा के शरीर में तो बाह्य कंकाल तो होता ही है। ठीक है? एक और भी हो जाएगा, जैसे मान लीजिए देखिए क्या है? और एक और है, तिलचट्टा हवा में भी उड़ सकता है ना? तिलचट्टा क्या होगा? हवा में भी उड़ सकता है। ठीक है? चलिए हम लोग बढ़ते हैं आगे। नहीं, और इसका आंसर देखिए यहाँ पर लिखा गया है, तो आप लोग इसे देख सकते हैं। ठीक है? आप लोग इसे जो है आंसर देख सकते हैं। ठीक है? अब हम लोग बढ़ते हैं आगे। क्या करें? निम्न प्रश्नों का उत्तर दीजिए। क्या करें? कंदुका खली का संधि जो है, यह क्या होता है? तो क्या करा देखिए, कंधे की हड्डी, हाथ की हड्डी के जोड़ को कंदुका खली का संधि कहते हैं। ठीक है? इसे बॉल एवं सॉकेट जॉइंट भी कहते हैं। इस संधि के कारण हम लोग अपने हाथ को चारों तरफ घुमा पाते हैं। ठीक है? इसके बाद देखिए कपाल की अस्थि कौन-सी गति करती है? कह रहा है कपाल की केवल निचले जबड़े नहीं, क्या कर रहा है? कपाल की केवल नीचे जबड़े की अस्थि गति करती है। ठीक है? कह रहा है हमारी कोहनी जो है पीछे की ओर क्यों नहीं मुड़ सकती? तो कह रहा है देखिए, कह रहा है हमारी कोहनी में कब्जा संधि या हिप जॉइंट पाया जाता है। यह दरवाजे का कब्जे के रूप में होता है। ठीक है? ठीक है, वैसे ही जैसे दरवाजे में लगे कब्जे के कारण दरवाजा एक ही ओर खुलता है, इसी प्रकार हमारी कोहनी एक ही यानी ऊपर की ओर मुड़ती है। इसलिए कोहनी को पीछे की ओर नहीं मोड़ पाते हैं। ठीक है? चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है हमारे शरीर में पाई जाने वाली उपास्थि के उदाहरण लिखिए। तो देखिए हमारे शरीर में जो पाई जाने वाली उपास्थि है नहीं, क्या होता है? तो हमारे शरीर में जो उपास्थि पाई जाती है वो क्या होता है? बहुत लचीला होता है। उसे हम लोग आसानी से जहाँ-तहाँ मोड़ सकते हैं। जैसे मान लीजिए क्या हो गया? कान हो गया, ठीक है? नाक हो गया, आदि अंगों में जो है क्या पाया जाता है? उपाधि, मतलब उपास्थि पाया जाता है। मतलब कान, नाक ये सब को हम लोग क्या करते हैं? आसानी से मोड़ सकते हैं। ये सभी अंग जो है क्या होते हैं? काफ़ी लचीले होते हैं। ठीक है? तो इसी अंग को हम लोग क्या कहते हैं? उपास्थि कहते हैं। इस प्रकार से हम लोगों ने इस चैप्टर को पूरा डिटेल्स के साथ जो है लाइन बाय लाइन पढ़ के कवर किया। जय हिंद। पक्षी हवा में उड़ते हैं तथा ज़मीन पर चलते हैं। सही बात है, पक्षी हवा में भी उड़ सकते हैं और ज़मीन पर भी चल सकते हैं। ठीक है? इसका जो शरीर होता है देखिए क्या कर रहा है? इसके शरीर उड़ने के लिए अनुकूलित होता है? नहीं, उनकी अस्थियाँ खोखली परंतु मजबूत होती है। कह रहा है अस्थियों के खोखले हिस्से को वायु प्रकोष्ठ कहते हैं। अस्थियों का जो खोखला हिस्सा होता है उसे क्या कहते हैं हम लोग? वायु प्रकोष्ठ कहते हैं, जिसमें हवा भरी रहती है। कह रहा है अस्थियों के वायु प्रकोष्ठ में हवा भरे रहने के कारण उसका शरीर क्या होता है? हल्का होता है। ठीक है? देखिए क्या कर रहा है? अग्रपाद की अस्थियाँ रूपांतरित होकर पक्षी का डैना, जिसे हम लोग क्या कहते हैं? पंख बनाती है। ठीक है? इसी हम लोग जो पंख बोलते हैं बोलचाल की भाषा में, उसे क्या कहा जाता है विज्ञान की भाषा में? डैना। क्या करा देखिए, वक्ष की स्थितियाँ नाव के आकार की होती है, जिससे मोटी पेशी लगी रहती है। ठीक है ना? देखिए,
कह रहा है मांसपेशी से लगा कंडरा डैना की अस्थि से जुड़ा होता है। डैना मतलब समझ गया ना, पंख। फिर क्या कर रहा है, मोटी मांसपेशी के खिंचाव से डैना फैलता है तथा शिथिलन से डैना समान स्थिति में नीचे आ जाता है। इस तरह डैना के फैलने तथा नीचे गिरने से पक्षी हवा में उड़ता है। ठीक है। फिर क्या कर रहा है, देखिए, कह रहा है कि डैना जब नीचे आता है तो यह फैलकर हवा पर थपोरे करता है तथा पक्षी ऊपर उठता है, और ऊपर ले जाते समय डैना शरीर से सजा रहता है ताकि विपरीत दिशा में थपोरे नहीं लगे। ठीक है। चलिए अभी हम लोग यहाँ पर पक्षी का जो है चित्र देखने वाले हैं, फिगर देखने वाले हैं। ये देखिए, ये पक्षी का फिगर है। ठीक है। ये क्या है, पक्षी का फिगर नहीं है, ये क्या है, कंकाल है पक्षी का। ठीक है। चलिए अब हम लोग एक इंपॉर्टेंट पॉइंट पढ़ने वाले हैं सर्प के बारे में। तो क्या कर रहा है, सर्प का मेरुदंड लंबा तथा बहुत लचीला होता है। ठीक है। सर्प के शरीर पर अनगिनत क्या होते हैं, वलय होते हैं। नहीं, कह रहा है कि ये वलय मांसपेशियों की मदद से लहरदार गति उत्पन्न करते हैं। ठीक है। क्या कर रहा है, फिर देखिए, कह रहा है कि लहरदार गति में शरीर के कुछ हिस्सों के वलयों का एक छोर संकुचित होता है तो दूसरा छोर फैलकर आगे बढ़ता है। ठीक है। कह रहा है पुनः फैला हुआ वलय क्या कर रहा है, देखिए, पुनः फैला हुआ वलय हिस्सा संकुचित होकर होता है तो संकुचित हिस्सा फैलता है। नहीं, क्या कर रहा है, समझिए फिर से, पुनः फैला हुआ वलय का हिस्सा संकुचित होता है, यह संकुचित होकर जो हिस्सा जो है उसका क्या होता है, फैल जाता है। ठीक है। अब जो है इस तरह वलय आगे की ओर धक्का देता है। ठीक है। ये देखिए सांप का फिगर हम लोग इस चित्र के माध्यम से देखने वाले हैं। ठीक है। ये सांप है, चलते हुए सांप का ये चित्र है। ठीक है। चलिए हम लोग अब जो है इस चैप्टर को पूरा जो है ढंग से, नहीं, लाइन बाय लाइन कवर किया। नहीं, अब जो है हम लोग अभ्यास प्रश्न करने वाले हैं। नहीं, अभ्यास प्रश्न क्या है, देखिए, कह रहा है कि सही उत्तर चुनिए। नहीं, पहला जो क्वेश्चन है हमारा, देखिए क्या कह रहा है, शरीर का अंग जहाँ से मुड़ता है उसे क्या कहते हैं, तो पता ही है, उसे हम लोग क्या कहेंगे, बोलिए। शरीर का अंग जो है जहाँ से मुड़ता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, उसे हम लोग संधि या फिर क्या कहते हैं, जोड़ कहते हैं। इसका जो ऑप्शन क्या हो जाएगा, देखिए, एक तथा दो दोनों, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, फिर क्या हो जाएगा, इसका आंसर देखिए 3 हो जाएगा। ठीक है। चलिए हम लोग बढ़ते हैं आगे। अगला जो क्वेश्चन है क्या कह रहा है, कह रहा है शरीर की अस्थियों का ढांचा क्या कहलाता है, तो शरीर का जो अस्थियों का ढांचा होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, कंकाल तंत्र कहते हैं। इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, कंकाल तंत्र। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। कह रहा है कि ऊपरी जबड़े एवं खोपड़ी कपाल की संधि है। ठीक है। ये जो क्या है, ऊपरी जबड़े एवं खोपड़ी, जिसको हम लोग कपाल कहते हैं, ये संधि है, तो हम लोग पढ़े थे, इसे क्या कहा जाता है, अचल संधि कहा जाता है। ठीक है। चलिए अभी हम लोग बढ़ेंगे आगे। फिर क्या कह रहा है, निम्न में से किस जीव की अस्थियां खोखली किंतु मजबूत होती है, तो वो पक्षी की होती है। खोखली होती है लेकिन फिर क्या होती है, देखिए, मजबूत होती है। ठीक है। चलिए फिर क्या करें कि निम्न में कौन सी जीव मिट्टी खाता है, तो मिट्टी कौन सा जीव खाता है, हम लोगों ने पढ़ा था, केचुआ, इसीलिए केचुआ किसानों का मित्र भी कहा गया है। ठीक है। चलिए हम लोग आते हैं अगले क्वेश्चन पे। अभ्यास प्रश्न का क्वेश्चन नंबर 2। नहीं, क्या करें, रिक्त स्थानों की पूर्ति करिए, और रिक्त स्थान की पूर्ति के लिए जो है सब दे दिया है, कब्जा संधि, मांसपेशियां, गति, ने, और क्या दे दिया है, कंकाल तंत्र। तो चलिए हम लोग देखते हैं। करा अस्थियों की संधियां शरीर डॉट 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 में सहायता करती है, तो किस में सहायता करती है, तो गति में। ठीक है। चलिए फिर क्या करा है, अस्थियां एवं उपास्थि संयुक्त रूप से शरीर का बनाता है, तो क्या बनाता है, देखिए, तो यहाँ पर क्या बनाता है, कंकाल तंत्र बनाता है। ठीक है। फिर क्या कर रहा है, कोहनी की अस्थियां डॉट 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 द्वारा दूरी होती है तो क्या होता, जुड़ी होती है तो क्या हो जाएगा, फिर कब्जा संधि हो जाएगा। ठीक है। फिर देखिए गति करते समय डॉट 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 के संकुचन से अस्थियां खींचती है तो क्या हो जाएगा, फिर मांसपेशियां। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, निम्न कथनों के आगे सत्य तथा जो है क्या जो है असत्य कथनों को क्या करना है, इंगित करना है। तो क्या करा है यहाँ पर, देखिए, सभी जंतुओं की गति एवं चलन बिल्कुल एक समान होता है, तो ये सही है, ये गलत बात है। ठीक है ना, जितना भी जंतु है सबका गति और चलन जो है एक तरह होगा, नहीं, ये असत्य बात है, तो ये क्या हो जाएगा, असत्य हो जाएगा। ठीक है। दूसरा क्या कर रहा है, उपास्थि अस्थि की अपेक्षा कठोर होती है, तो ये भी क्या है, असत्य बात है। ठीक है। फिर क्या कर रहा है, देखो, अंगुलियों की अस्थियों में संधि नहीं होती है, ये भी गलत बात है, अंगुलियों की अस्थियों में तो संधि होती है। ठीक है। इसके बाद क्या कर रहा है, देखिए, अग्रभुजा में 2 अस्थियां होती है, तो ये क्या है, सत्य है, अग्रभुजा में 2 अस्थियां होती है। ठीक है। फिर क्या कर रहा है, तेलचट्टों में बाह्य कंकाल पाया जाता है, तो ये भी सही बात है, तेलचट्टों में बाह्य कंकाल तो पाया जाता है, हम लोगों ने पढ़ा था। ठीक है। अब कह रहा है, स्तंभ में दिए गए शब्दों का संबंध कॉलम 2 के साथ अथवा कॉलम 2 के एक अथवा अधिक कथनों से क्या करना है, जोड़िए, तो इसका आंसर जो है
एक कथन भी हो सकता है और एक से क्या हो सकता है देखिए अधिक कथन भी हो सकता है।